इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज हम सब पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। इसी को हम लोग कहते हैं अर्धचालक डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड। अब समझो पीएन संधि डायोड क्या होता है, अर्धचालक डायोड होता क्या है। बहुत ध्यान समझो यार, लिखना नहीं है, समझो ध्यान से यार। हम लोगों ने पढ़ा अभी तक अपद्रव्य, हम कह सकते हैं अर्धचालक के मुख्य रूप से दो प्रकार, एन टाइप और पी टाइप। बताया गया एन टाइप जो अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, एन टाइप। सुनो ध्यान से, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। अब कोटर भी होंगे, जरूरत नहीं है, कोटर भी होंगे, कम होंगे। क्या इसमें कोटर भी होंगे, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होंगे, कम होंगे। तब खाली स्थान बहुत कम होंगे। और एक मैंने पढ़ा पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, ठीक, ऐसे अर्धचालक जिसमें क्या आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर। क्या जी, कोटर होते हैं। आवेश वाहक कोटर हो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है, कोटर है। तो ऐसे चलन जिसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, यानी होल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं, पी टाइप। यानी पी टाइप अर्धचालक में कोटर ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताया था, पूरा समझाया था। इलेक्ट्रॉन में होंगे कम, इसके बच्चे क्या होंगे, कम होंगे। बताओ समाज है क्या, समाज में सब लोग अच्छे लोग रहते हैं, कुछ लोग सब कलाकार भी रहेंगे, उसी प्रकार से भी है, ठीक। तो वही चीज है, जो एन टाइप अर्धचालक था, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ऐसा अर्धचालक जिसमें क्या, जिसमें कोई पंच संयोजी ना जी, पंच संयोजी तत्व की क्या होती है, अशुद्धि क्या करते हैं हम लोग, मिली होती है। ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, तो उससे बनता क्या है, एन टाइप अर्धचालक। और जब पंच संयोजी हम तत्व मिलाते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के चार बांड तो पंच संयोजी वाले, चाहे फास्फोरस से, चाहे किससे ना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ना, ये सब। और ये सब क्या है, क्या, बैगन, आलू, गाजर। चलो देखो, जब मैं सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व के रूप में फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी कोई मिलाया जाता है, तो सिलिकॉन के चार बांड तो फास्फोरस से जुड़ जाते हैं, लेकिन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस क्रिस्टल में रह जाता है। और इससे कारण होता क्या है, जब हम फास्फोरस या पंच संयोजी के रूप में बहुत सारे मान लो ग्रुप मिला देते हैं, कोई इनमें से कोई मिला दिए, एक मान लो 100 अणु मिला दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो इसमें किस कंडीशन क्या होता है, एन टाइप में, एन टाइप में क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो जो धारा बहेगी वह किसे कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, माइनस, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी तत्व के रूप में, पी टाइप होता क्या है, जब किसी अर्धचालक में, ठीक, त्रिसंयोजी तत्व के रूप में बोरान, एल्युमिनियम या गैलियम आदि को हम लोग कहते हैं अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं। इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसको हम लोग कहते क्या है, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इस कंडीशन होता क्या है, इस कंडीशन में कोटरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब हम बोरान या एल्युमिनियम मिलाते हैं, सबके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का 3, जो बोरान है, एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन के 4 बंध से नहीं, 3 बंध बोरान का सिलिकॉन जुड़ जाता है, परंतु एक बंध क्या होता है, सिलिकॉन रह जाता है। यानी सिलिकॉन के 4 बांड में से 3 बांड बोरान से बन जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन एक बांड क्या होता है, बच जाता है। उस बांड में क्या होते हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान,
उसी को हम लोग कहते क्या, होल्स। इसी प्रकार से जब मैं शुद्धिक रूप में बहुत सारे से मिला दिया, जब बहुत सारा मिला दूंगा तो कोटर क्या बच जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब कोटर ज्यादा होने से उस पूरे क्रिस्टल में किसकी मात्रा ज्यादा हो गई, कोटरों की। इस कंडीशन जो धारा बहेगी वह इलेक्ट्रॉन का नहीं किसका बहेगी, कोटरों का बहेगी। उसको हम लोगों ने क्या बोला था, पी टाइप। कि कोटरों पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इससे इसका नाम क्या पड़ा था, पी टाइप अर्धचालक बना था। अब यहां से हमको ना पी टाइप पढ़ना ना एन टाइप पढ़ना, कि इसी के आधार पढ़ना है पी एन संधि। अब होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एन टाइप और पी टाइप। जब किसी अर्धचालक में आधा भाग एन टाइप वाला पार्ट हो और आधा भाग किसका हो, पी टाइप। फिर से मान लो कोई अर्धचालक है, इस अर्धचालक में आधा भाग क्या है, पी टाइप वाला है, आधा भाग क्या है, एन टाइप वाला है। जितने भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, कुछ भी है, जितने भी यंत्र तुम देख रहे हो, सब में डायोड, टायोड, ट्रायोड सब का यूज किया जाता है। सब इन्हीं पर काम करता है, ध्यान रखना। पीएनपी, पीएन संधि डायोड पर काम करता है, ध्यान रखना। ठीक, हमको करंट कितना लेना है, ज्यादा लेना, कम लेना है, किसके पास ज्यादा भेजना, किसके पास क्या करना है, कम भेजना है। सब इन्हीं के माध्यम से हम लोग करते क्या है, पूरा ज्यादा कम कर लेते हैं। तुम लोग क्या खोल लोगे चार्जर, कोई ज्यादा खोल लेना। चार्जर जब तुम लोग खोलोगे ना, 60 रुपए का आता है, कितना रुपए का आता है, 70 रुपए का आता है। उसको खोलोगे ना तो माउस में क्या लगे होंगे, डायोड ट्रायोड लगे होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े 70 वाले में सब में लगे होते हैं। ठीक, हाँ, बहुत सारे लगे होते हैं, तो छोटे छोटे लगे होते हैं। तो होता क्या है, पीएन संधि क्या होता है, जब किसी अर्धचालक का आधा भाग एन टाइप वाला हो और आधा भाग क्या हो, पी टाइप वाला भाग हो, तो इन दोनों के आपस में जुड़ने से जो आपस में जुड़ गए, तो जहां पर आपस में जुड़ रहे हैं, जो संधि बन रही है, इस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन संधि बोलते हैं। एक संधि बनेगा, एक जुड़ बनेगा ना भैया। कोई चीज, दो चीज जुड़ रहा है, मान लो अलग भाग है, क्या है, अलग भाग है, इन दोनों जुड़ोगे, जहां पर जुड़ेंगे तो संधि बनेगी, जो जोड़ होगा उसी जोड़ को हम लोग कहते क्या है, पीएन संधि कहते हैं। तो पीएन संधि में क्या होता है, एक ऐसी संधि, एक ऐसा स्थान जिसका आधा भाग एन टाइप वाला होता है, एन टाइप अर्धचालक, आधा भाग क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक, उस संधि को हम लोग कहते क्या है, एकदम नॉर्मल भाषा से समझो, एक ऐसा अर्धचालक जिसका आधा भाग एन टाइप ना, एन टाइप अर्धचालक, और आधा भाग क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक होता है, उस संधि को हम लोग कहते क्या है, पीएन संधि कहते हैं। ठीक, अब समझ ध्यान से यार। अब होता क्या है, जब इस संधि में मान लो भी, इस पीएन संधि में इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इस संधि को जोड़ा गया, इस संधि को मान लो आपस में क्या अलग अलग थे, क्या दिया गया, जोड़ दिया गया। अब होगा क्या, जोड़ने से होगा क्या, सुना ध्यान से, क्योंकि इधर बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इधर बहुतायत मात्रा में क्या है, कोटर है। इधर बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इधर बहुतायत मात्रा में क्या है, कोटर है। जब मैं इस संधि को जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद होगा क्या, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इधर वाले कोटर किधर जाएंगे, इधर मूव करेंगे, कोटर जा रहे हैं, सब कोटर। मान लो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मान लो मैं किधर दिखा हूं, ब्लैक दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन इस वाली परत को पार करके इस पार चला आया, इस पार। ठीक, इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए जी, तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। ऐसे इधर से कौन से, कोटर, कहां चले गए, कोटर चले गए किधर की ओर, एन टाइप की ओर, चले गए कोटर इधर, एक कोटर है। और ध्यान रखना, जब दोनों संधि जुड़ जाएगी तो जितना इलेक्ट्रॉन इस वाले भाग से, जितने इलेक्ट्रॉन इस वाले भाग से इधर जाएंगे, उतना ही कोटर इस वाले भाग से इधर जाएंगे। अब होगा क्या, इस पार्ट में से पूरा इलेक्ट्रॉन चला है इधर, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर कौन चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। जब यहां से पूरे इलेक्ट्रॉन इस साइड चले आएंगे, इधर क्या बचेगा,
कोटर बचे, क्या बचेगा, कोटर बचेगा। तो कोटर क्या कम रहेंगे, इधर बचेंगे कोटर, इधर मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा धनावेशित, क्या जी, यह क्षेत्र कैसे हो जाएगा, यह क्षेत्र हो जाएगा धनावेशित। और क्योंकि इधर वाले सभी कोटर किधर चले गए हैं, जब सभी कोटर इधर से इधर चले जाएंगे यानी सभी धनावेशित पार्ट इधर से इधर चले गए हैं, तो बीच में कौन बचा हुआ है, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यह क्षेत्र कैसे हो जाएगा, यह क्षेत्र हो जाएगा नेगेटिव, क्या जी, नेगेटिव। फिर से जब दोनों संधियां आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ते ही होता क्या है, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड, उधर वाले कोटर इस साइड गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक, जब गति करना शुरू करते हैं तो गति करने से होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए और जब कोटर इधर से इधर गए, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन था उसके बीच में क्या थे, कुछ थोड़ा बहुत मतलब क्या थे, कोटर भी थे। इधर कोटर बच गए तो कोटर पर कौन चार्ज होता है, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर से कोटर चले गए इधर, इधर कौन बच गया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से, ये एक पतली परत है, एक पतली लेयर है, इस लेयर में होगा क्या, इस लेयर में होगा क्या, जितने मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन उतनी मात्रा में इधर क्या है, कोटर है, जितने मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन उतनी मात्रा में इधर क्या जी, कोटर है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में जुड़ करके दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों भैया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या होगा, नेगेटिव। इस पतली परत में इलेक्ट्रॉन और कोटर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके, आपस में जुड़ करके एक दूसरे के प्रभाव क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और होगा क्या, इसमें कोई भी विभव जनरेट नहीं होगा। हमने क्या लिखा, सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, पहला में लिखा अवक्षय परत या हरासी परत, ठीक, डिप्लीशन लेयर, क्या, डिप्लीशन लेयर, एक ऐसी परत, एक ऐसी पतली परत जिसमें ना तो होल हो ना ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अब बताओ, इधर से इलेक्ट्रॉन आए थे इधर, इधर से कोटर आए इधर, अब होगा क्या, जब ये दोनों पतली परत में बराबर संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों आपस में जुड़ करके एक पतले से स्थान में दोनों मिला है और बराबर संख्या में है, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस मिल करके दूसरे क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। यानी इस वाली पतली पार्ट में ना तो होल बचेगा ना तो क्या बचेगा, क्या बचेगा। इस पतली परत को ही हम लोग कहते क्या है, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ऐसी पतली परत जिसमें ना तो क्या हो, होल हो और ना ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको लोग क्या बोलते जी, उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत, हरासी परत। क्यों, बराबर मात्रा में इस परत में, यानी ये पूरा परत क्या है, ये वाला पूरा परत यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो परत है यहां से यहां तक बना ही दे रहा हूं, यहां से यहां जो पूरा परत है, इस परत को हम लोग क्या बोलेंगे, ये है अवक्षय परत। यानी अवक्षय परत में क्या होगा, अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन कोटर दूसरे में मिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जब दूसरे प्रभाव निरस्त कर देंगे तो इस पार्ट में क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो क्या बचेगा, कोटर बचेगा। इस परत को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षय परत बोलते हैं। अभी के बीच में कोई आइटरी बैटरी नहीं लगाई गई। अब क्या होगा, अब मैंने मान लो इसको मैंने बैटरी जोड़ दिया, क्या जोड़ दी जी, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, ये बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, ये बैटरी है, यहां मैंने मान लो लगा दी थे कुंजी उंजी लगा दी ना, ये कुंजी है, ठीक, ये कुंजी है, मान लो अरे कुंजी लगा, बैटरी लगाया, अब बैटरी लगा करके मैंने मान लो यहां सप्लाई देना, बैटरी को ऑन कर दिया गया। जब बैटरी ऑन कर दिया गया, हम लोग जानते हैं धरती का कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, लो पोटेंशियल की ओर। जो धारा बहती बैटरियों में, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बैटरियों में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, और धारा बहती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। हाई पोटेंशियल यानी धन सीधा बैटरी का धन सीधा, लो पोटेंशियल यानी बैटरी का विरुद्ध सीधा। यानी बैटरी में अगर किसी परिपथ में बैटरी जोड़ा गया है तो जो करंट का फ्लो होगा वह हाई पोटेंशियल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल किधर होता है,
नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वह नेगेटिव से फ्लो होता है पॉजिटिव की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लो से हाई की ओर और करंट फ्लो होगा हाई से लो की ओर। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे जब मैं बैटरी ऑन करूंगा। जब बैटरी ऑन होगा, अब सुनना ध्यान से, जैसे बैटरी कुंजी ऑन किया गया तो बैटरी के अंदर हुआ रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्रिया हुई, और रासायनिक क्रिया होने से बैटरी इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से इधर, पहले क्या था, होल था ना, होल नहीं इलेक्ट्रॉन था, क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आने लगे इधर, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर तो इसमें जो कोटर इधर जाएंगे, एक कोटर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव वाले ना जी, निगेटिव वाले आएंगे इधर और पॉजिटिव वाले जाएंगे उधर, उधर जाएंगे। सही है? तो निगेटिव वाले कौन आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, उधर जाएंगे। तो होगा क्या इसमें, अब सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कुंजी को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर और कोटर जाएंगे उधर। तो होगा क्या, इस अवक्षय परत के अंदर, इस अवक्षय परत के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक होती है चुंबकीय बल रेखा, एक होती है विद्युत बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा कहां से, नॉर्थ पोल से निकल के किधर जाती है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। इसलिए चुंबकीय बल रेखा एक बंद लूप का एक बंद आकृति निर्माण करती हैं। लेकिन जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह बंद नहीं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं। तो क्या जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं यह हमेशा किधर जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी धन से किधर जाएंगी, ऋण सिरे की ओर। अब होगा क्या, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हुए तो होगा क्या, इधर से इसमें क्या होगी जी, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी इसके अंदर, इस अवक्षय परत के अंदर इधर कौन आ रहा है, इधर आ रहा है नेगेटिव, इधर कौन जा रहा है, पॉजिटिव। इसके अंदर हो जाएगा एक उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, कब हो जाएगा, इस अवक्षय परत के अंदर, जगह नहीं है, इस अवक्षय परत के अंदर एक उत्पन्न हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने से इसमें क्या बहने लगेगी, अब धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, धारा। कब कब ऐसा हो रहा है, जब मैंने बैटरी लगा दिया तब इलेक्ट्रॉन गति किए इधर तो धारा बहने लगी इधर। जैसे इलेक्ट्रॉन गति किए, इलेक्ट्रॉन गति करने से इस अवक्षय परत में क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और विद्युत क्षेत्र उसमें क्या बहने लगी, धारा बहने लगी। तब होगा क्या, जब धारा बहेगी इसके अंदर, अवक्षय परत के अंदर भी एक रुकावट उत्पन्न होगा। उस रुकावट कारण जो उसके विभव में क्या होगा, कमी आएगी। उसके विभव में जो कमी आएगी उसे हम लोग कहते हैं रोधिका विभव कहते हैं, या प्राचीर विभव कहते हैं। होता क्या है, संधि पर होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण कारण, संधि पर संधि है ना, इधर क्या हो रहा है, संधि पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं और होल इधर से इधर जा रहे हैं। ये सुनना ध्यान से, संधि पर क्या है, संधि है, क्या है, संधि है। संधि पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, होल इधर से इधर जा रहे हैं। विसरण करने गति के कारण पी क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। बताओ पी क्षेत्र कैसे पहले था, पी क्षेत्र में कोटर ज्यादा थे, अब क्या हो चुका है, पी क्षेत्र, पी क्षेत्र हो चुका है ऋणावेशित, और यह क्षेत्र क्या चुका है, ठीक। विसरण के कारण जब पी क्षेत्र ऋणावेशित, पी क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, ये है पी क्षेत्र, ये है पी क्षेत्र, और ये क्या है, यन क्षेत्र, ये है यन क्षेत्र, यन क्षेत्र। पी क्षेत्र ऋणावेशित और यन क्षेत्र क्या होता है, धनावेशित होता है। उसके कारण उस पर्द में एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव हम लोग कहते क्या है, रोधिका विभव। फिर से, रोधिका विभव क्या होता है, प्राचीर विभव क्या होता है, जब संधि पर होलो और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण, संधि पर होलो यानी कोटरों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण पी क्षेत्र ऋणावेशित, और जब यन क्षेत्र धनावेशित हो जाता है, इसके कारण अवक्षय परत के अंदर एक विभव उत्पन्न होता है। उस विभव को हम लोग कहते क्या है, रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। बताओ किससे सरल क्या होगा, संधि पर
इलेक्ट्रॉनों और होलों या कोटरों के विसरण के कारण या गति के कारण पी क्षेत्र ऋणावेशित और एन क्षेत्र धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण अवक्षय परत के अंदर चाहे का फक्त विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, ठीक, इसके अंदर एक चाहे विद्युत क्षेत्र चाहे क्या बोलो, विभव बोलो, एक विभव होता है जिसको हम लोग कहते क्या है, रोधिका विभव कहते हैं। बताओ किसी कोई समस्या है, किसी को डाउट है? नहीं, ये हो गया रोधिका विभव। अब ये तो समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं इस पीएन संधि में धारा बहती कैसे है। पीएन संधि में धारा बहती कैसे है, क्यों बहती है? तो पीएन संधि में धारा प्रवाह के दो कारण होते हैं, एक होता है बायसिक डायोड, एक क्या होता है, अनबायसिक डायोड। एक होता है बायस डायोड, दूसरा क्या होता है, अनबायस डायोड। ये बायस डायोड और अनबायस डायोड होता क्या है? पहला क्या है, बायसिक डायोड। जब संधि डायोड के दोनों सिरों को बैटरी जोड़ करके वोल्टता लगाई जाती है तो उसको हम लोग कहते क्या है, बायसिक डायोड। जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रोधिका विभव कारण, किसी भी रोधिका विभव कारण या प्राचीर विभव के कारण पीएन संधि डायोड में क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायसिक डायोड बोलते हैं। अच्छा, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, समझाता हूँ। मतलब ये बताओ, बोला क्या गया है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब मैंने बैटरी नहीं लगाया था इस पूरे परिपथ में, जब बैटरी नहीं लगाया गया था तो जो इलेक्ट्रॉन तो है ना, जो इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र से क्षेत्र में आए वो यहां पर आकर रुक गए, और जो कोटर इस क्षेत्र से क्षेत्र में गए वहां पर क्या हो गए, रुक गए, और आपस में इस अवक्षय परत के अंदर मिल करके इसे क्या किए, निरस्त कर दिए। तो निरस्त होने से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन में जो डायोड बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबायसिक डायोड। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कोई बैटरी बाह्य परिपथ क्या होता है, यानी सर्किट में बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई गई हो, कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, कोई चीज नहीं लगाया गया है, कोई बैटरी नहीं लगाई गई हो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यानी बैटरी नहीं लगी है, रोधिका के कारण पीएन संधि में धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस प्राचीर विभव कारण, क्यों, जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर उतने संख्या में कोटर इधर, तो क्या हो गया, दूसरे निरस्त कर दिए तो कैसे करंट फ्लो होगा, उस प्राचीर विभव कारण, उस रोधिका विभव कारण उस संधि पर कोई करंट फ्लो होता नहीं है। इसको हम लोग कहते क्या है, अनबायसिक डायोड बोलते हैं। लेकिन जब उसी परिपथ में हम बाहर क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। अब बैटरी लगाने से होगा क्या, बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया होगी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगी, करंट फ्लो होगी। अभी मैं बैटरी नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे इधर उधर, लेकिन हुआ क्या, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए तो कोटे चलते गए तो आपस में क्या हो गए, खत्म हो गए। जब मैं बैटरी लगा दिए तो इनको बाहर फोर्स मिलने लगा जी, अब बाहर इनको फोर्स मिलने लगा, जब बाहर फोर्स मिला तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो क्या, जब संधि डायोड के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ करके वोल्टेज लगाया जाता है। वोल्टेज किसे लगाओगे, बैटरी से ना। जब संधि डायोड के दोनों सिरों को बैटरी जोड़ करके वोल्टता लगाई जाती है, उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में इस क्षेत्र में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, बायसिक डायोड बोलते हैं। अनबायसिक डायोड में बाह्य क्षेत्र में कोई बैटरी नहीं लगाई जाएगी। जब बैटरी लगाई नहीं जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे उतने कोटर इधर से इधर आएंगे, एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे, व्यस्त कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना कोटर गति करेगा। क्या हो गया, इस क्षेत्र में क्या हो गया, इस क्षेत्र में रोधिका विभव उत्पन्न हो गया। रोधिका विभव का इलेक्ट्रॉन इधर गति करने का प्रयास करने के जाने नहीं देगा, व्यस्त हो रहा है, करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, बाह्य क्षेत्र में क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। अब जो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। अब जब बैटरी लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस क्षेत्र में भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, भले भी निरस्त यहाँ हो रहा है। जब मैं बैटरी लगा दूंगी यहाँ पावर सप्लाई ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और करंट, ठीक, क्यों, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या होगा, इसमें धारा बहने लगेगी। तो वही लिखा गया है, जब संधि डायोड के दोनों सिरों क्या
बैटरी से जोड़ करके वोल्टेज लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? बायसिंग डायोड। बायसिंग हम लोग करते हैं दो तरीके से। क्या बायसिंग किया था? कई तरीके से, दो तरीके से। एक होता अग्र बायस, एक होता है पश्च बायस। अग्र बायस क्या होता है? एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक क्या होता है? रिवर्स बायस। सुना ध्यान से। अग्र बायस क्या होता है? देखो ध्यान से। पीएन संधि हम लोग दिखाते हैं ऐसे। ये पीएन जहां भी तुमको ऐसे दिख जाए, पहले ऐसे त्रिभुज, क्या पहले ऐसे त्रिभुज, ठीक, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे का लाइन रह गया ऐसे, पहले ट्रायंगल, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला दिया जाए। ये किसका संकेत है? ये है पीएन संधि का संकेत। यानी कहीं ऐसे बन जाए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अब इतना बड़ा बनाने के बजाय इतने बड़ा बन जाने, सबसे बड़ी बात पीएन संधि में अब तुमको दिखाना पड़ेगा एन टाइप की तरफ प्लस पी टाइप की तरफ। अब बार बार इतना बड़ा दिखाओगे तो दिक्कत होगा ना। इसे साइंटिस्टों ने क्या सोचा? सरल तरीका सोचा, ऐसे बना दीजिए, ये क्या हो गया? पीएन, पीएन क्षेत्र हो गया। अब हो गया। वैसे हम लोग करते हैं दो तरीके से। एक क्या होता है जी? अग्र बायस। दूसरा क्या होता है? पश्च बायस। अब ध्यान से, अग्र बायस किसे कहते हैं? जब पीएन संधि डायोड में, जब पीएन संधि डायोड में ए क्या था? इधर होता है पी, इधर क्या होता है? जौनी और खड़क्का रहेगा, उधर क्या रहेगा? एन। जब पीएन संधि डायोड में पीएन संधि का पी सिरा, अच्छा पी मतलब इधर पहले प्लस है ना, इधर का जाता है पी सिरा। पी सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से, जब किसी पीएन संधि डायोड में पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से और एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्र जी, अग्र बायस बोलते हैं। उसी प्रकार से जब किसी पीएन संधि डायोड में पीएन संधि का पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से, पी सिरा है ना, ये क्या है? एन सिरा, ये है एन, ये क्या है? पी। जब किसी पीएन संधि डायोड में पीएन ना पीएन का पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है या जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब डायोड का पी सिरा बैटरी के धन सिरे से और ऋण सिरा जी, जब डायोड का पी सिरा बैटरी के धन सिरे से और एन सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ करके उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग कहते क्या है? अग्र बायस। और वही जब डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ करके धारा प्रवाह को रोक दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पश्च बायस। यानी दो बातें देखना, क्या है जी? अग्र बायस में धारा प्रवाहित होती है और पश्च बायस में धारा प्रवाह को रोक दिया जाता है। यहां तक किसी कोई संशय? अच्छा, ठीक।